हेलो एवरीवन। सीबीएसई की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है। दो तीन अपडेट है, एक ही सर्कुलर में उन्होंने इशू करी है जो कि क्लास 10th एंड क्लास 12th के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। 30 तारीख को ये सर्कुलर इशू किया है सीबीएसई ने। कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ क्लास 10th एंड 12th, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज मार्क्स के बारे में बात कर रहा है। तो इस नोटिस के बारे में बताने के बाद मुझे कमेंट में जरूर बताना कि ये अपडेट क्या जरूरी था सीबीएसई की तरफ से कि नहीं था। क्या ये आपके फ्यूचर को इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, हर एक बात को कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना अपनी राय, ठीक है। सीबीएसई रिसीविंग रिक्वेस्ट फ्रॉम वेरियस पर्सन टू इंटीमेट द क्राइटेरिया फॉर कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट बोर्ड एग्जामिनेशन। बहुत सारे लोगों से इन्होंने कुछ सुझाव आए थे सीबीएसई के पास, ठीक है। किसको रिगार्डिंग? परसेंटेज के रिगार्डिंग। तो इस पे सीबीएसई ने क्या किया, जरा ध्यान से देखना। नो ओवरऑल डिवीजन डिस्टिंक्शन एग्रीगेट शैल बी अवॉर्डेड। अब आपकी मार्कशीट के अंदर ना तो डिवीजन लिखी जाएगी ना टोटल मार्क्स लिखे जाएंगे। तो इससे क्या फर्क पड़ने वाला है भाई? डिवीजन तो वैसे ही आज के टाइम में कोई नहीं देखता, और मार्क्स तो हम टोटल भी कर सकते हैं और फिर परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, परसेंटेज तो पहले भी गिवन नहीं होती थी। लेकिन सेकंड पैराग्राफ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तक चलो ठीक है, मार्क्स नहीं लिखे, टोटल नहीं लिखे, डिवीजन नहीं लिखे, चलता का। लेकिन सेकंड पैराग्राफ में क्या कह रहा है भाई? ऑल्सो इफ ए कैंडिडेट हैज ऑफर्ड मोर देन 5 सब्जेक्ट, जैसे आप एडिशन सब्जेक्ट भी लेते हैं ना 6, अगर आपके पास है, द डिसीजन टू डिटरमाइन द बेस्ट 5 सब्जेक्ट में बी टेकन बाय द एडमिटिंग इंस्टीट्यूट और एम्प्लॉयर। कहता है आपने 6 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया, सीबीएसई ने 6 सब्जेक्ट के मार्क्स दे दिए, टोटल नहीं किए, डिवीजन नहीं दी। आप गए कहीं पे एडमिशन लेने, मान के चला कहीं सीयूटी का एग्जाम नहीं हो रहा, आपके मार्क्स पे हो रहा था, तो आपके पास 6 सब्जेक्ट थे। आपने मान के चला आपके फिजिक्स में कम थे, आपने उसकी जगह पीई ऐड करके उन्हें बता दिया कि मेरे 5 सब्जेक्ट ले लो। ना भाई ना, ये 5 सब्जेक्ट मैं तय करूंगा कि कौन से मुझे लेने हैं और कौन सा नहीं लेना है। तुम डिसाइड नहीं करोगे, सीबीएसई डिसाइड नहीं करेगा, ये मैं डिसाइड करूंगा। जॉब के लिए गए, उन्हें बोला भैया 5 सब्जेक्ट कौन से थे, ये वो डिसाइड करेगा कि 5 सब्जेक्ट उसको कौन से लेने हैं, आप नहीं डिसाइड करेंगे, पहली बात, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया हर एम्प्लॉयर और हर इंस्टीट्यूट का अलग अलग हो सकता है, ये ध्यान रखना। फर्दर इट इज इन्फॉर्म्ड दैट बोर्ड डज नॉट कैलकुलेट डिक्लेयर इन्फॉर्म परसेंटेज ऑफ मार्क्स। परसेंटेज तो पहले भी नहीं निकालता था सीबीएसई, वो तो हम निकालते थे। इफ द परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज रिक्वायर्ड फॉर हायर एजुकेशन और इन एम्प्लॉयमेंट, द कैलकुलेशन इफ एनी मे बी डन बाय द एडमिटिंग इंस्टीट्यूट और एम्प्लॉयर। कहीं आप एडमिशन लेने गए हायर एजुकेशन के लिए, कहीं आप जॉब के लिए गए, तो आप 6 में से निकाल रहे हो, 5 में से निकाल रहे हो, ये वो डिसाइड करेगा कौन से सब्जेक्ट लेने हैं और कितनी परसेंटेज और क्या परसेंटेज उसको कैलकुलेट करनी है कि नहीं करनी है, ये वो डिसाइड करके आपको बताएंगे। तो हर इंस्टीट्यूट और हर एम्प्लॉयर का क्राइटेरिया अलग अलग रहने वाला है, होता ही है। तो यहाँ पे ये चीज काम आएगी। ऐसा मत सोचना कि अब डिवीजन नहीं है, परसेंटेज का झंझट खत्म हो गया, कहीं काम नहीं आएगा। हो सकता है इन फ्यूचर आपके कहीं काम ना आए, लेकिन अगर कहीं काम आएगा तो ये परसेंटेज बनाए रखना और इसलिए पढ़ाई करते रहना। तो सीबीएसई के इस अपडेट के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बता देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना। जैसी कोई नई अपडेट आती है तो हम आपके लिए वो जल्दी से लेके आएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।